हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हेमंत त्रिपाठी एंड वेलकम टू एग्ज़ाम घाट। जब से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है तब से बहुत ज़्यादा बेसब्री है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि बहुत से बच्चों का चल रहा है कि 120 आ रहा है, मेरे 120 क्वेश्चन सही है, मेरे 125 क्वेश्चन सही है। तो मैं बताऊं कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, और इससे पहले कि मैं अपने नंबर बताऊं, मैं अपने मार्क्स बताऊं, मैं अपने क्वेश्चन बताऊं, इससे पहले हम जानेंगे कि आंसर सीट में क्या समस्या है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर सीट में जो है तो उन्होंने जो टिक किया था वो क्वेश्चन टिक होकर के नहीं आए हैं। आंसर की जो आई है उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन पे टिक लगाया था उसकी जगह कोई और क्वेश्चन पे टिक बता रहा है ना। और इसके बाद जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना हो सकता है, क्योंकि जब इतने सारे बच्चों के 120 और 125 बता रहे हैं तो संदेह है कि जेआरएफ कितने क्वेश्चन पे होगा। बहुत से बच्चे तो कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर 130 प्लस चला जाएगा क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 115 120 तक ला सकते हैं या लाए हैं। मेरे खुद के बहुत ज़्यादा नहीं, पर फिर भी इतने हैं कि शायद होने की संभावना अच्छी खासी है। तो मैं बताऊंगा कि मेरा स्कोर क्या रहा, इसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे, और लास्ट में जानेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, संभावना कब तक की है। अभी जो है तो प्रोविज़नल आंसर की आई है और सबने जो है तो अपने अपने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है, जिसको जिन प्रश्नों पर आपत्ति थी। तो इस पर भी बात करेंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगा, जेआरएफ का हो या नेट का हो। तो इसके कट ऑफ को जानेंगे कि क्या कैसा कट ऑफ रहेगा। क्या सच में कट ऑफ इतना चला जाएगा हाई कि 125 प्लस चला जाए। तो इस पे इसके बारे में समझते हैं। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर हम देखें कि हमने जो पेपर दिया है उसमें जो पेपर फर्स्ट था, तो फर्स्ट पेपर तो मॉडरेट था, ना ज़्यादा बहुत टफ था, ना ज़्यादा बहुत इजी था, है ना। तो फर्स्ट पेपर तो ये था कि 35 to 40 या 42 लाया जा सकता था। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर की स्थिति क्या थी, वो बहुत इजी था। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 85 प्लस स्कोर किया है, और बहुत से ऐसे हैं जो 80 प्लस भी नहीं जा पाए। रीज़न क्या है कि बहुत सी गलतियां हो जाती हैं हमसे। कई बार हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा करके आएंगे, पेपर इजी है, लेकिन कितना भी पेपर इजी हो, आप से सारा कुछ बनने के बाद भी आप 10-15 क्वेश्चन आप धोखे में भी गलत कर ही दोगे, है ना। तो ये बोलना कि सारे क्वेश्चन इजी थे, सारा कुछ हो गया है, तो ऐसा कुछ भी सही नहीं है। पर रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है कि पिछली बार से हाई जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो जनरल का जेआरएफ था वो 117 क्वेश्चन पर हुआ था, जो कि इस बार थोड़ा सा कठिन है ना। और इस बार जो है तो लगभग जेआरएफ के लिए आपको 119 क्वेश्चन से लेकर के 122 क्वेश्चन के बीच में होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर नेट अगर चाहिए आपको जनरल कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से, तो आपके 106 से 108 क्वेश्चन के बीच में होना ज़रूरी है। इससे कम में थोड़ा सा डाउट हो जाता है। हाँ, पर 105 वाले भी अपना होप रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जाएगा। फिर अगर ओबीसी की बात करें तो जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उनको जेआरएफ चाहिए, तो उनके 115 से 118 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और 118 में लगभग अच्छी श्योरिटी है कि हो ही जाएगा जेआरएफ, पर 115 वाले के भी चांस हैं। नेट के लिए तो 100 to 104 क्वेश्चन तक आप अगर हैं आपके, तो आप अपनी होप रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें जेआरएफ की, तो लगभग ओबीसी के समान ही रहता है ना। तो ओबीसी का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम ही रहेगा। तो ओ ईडब्ल्यूएस में भी जेआरएफ के लिए आपको 115 से 118 क्वेश्चन, और नेट के लिए आपको 100 से 104 क्वेश्चन तक होना ज़रूरी है। और एससी और एसटी की बात करें तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एससी का जेआरएफ होगा 106 से 110 क्वेश्चन के बीच में, और एसटी का जो जेआरएफ होगा वो 105 से 108 क्वेश्चन के बीच में। लगभग जेआरएफ में 2 या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। और नेट की बात करें तो नेट में भी वही 2-3 क्वेश्चन का जो है तो डिफरेंस हो सकता है। 90 to 97 हो सकते हैं एससी के लिए, और 90 to 95 हो सकते हैं एसटी के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये जब बाकी जो फाइनल कट ऑफ होगा वो एनटीए के जारी करने के बाद ही पता चलेगा। तो इस पे आप ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हैं। पर एक अनुमान जो पेपर देने के बाद लगता है या समझने के बाद लगता है, इतने समय के बाद लगता है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी आप लोग कोई नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि अगर कट ऑफ ऊपर नीचे जाता है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक एक्सपेक्टेड है, ये एक अनुमान है ना। अब अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट लगभग अगस्त फर्स्ट वीक में, या जुलाई लास्ट वीक, या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है
है ना। और रही बात जो क्वेश्चन पर दिक्कत आ रही है कि सर आंसर की में हमने जो प्रश्न टिक किए थे वो प्रश्न तो टिक हुए ही नहीं, कुछ और ही टिक हुआ है। तो इसको लेकर के सभी टीचर अपनी बात रख रहे हैं। अब वो रिज़ल्ट आने के समय ही पता चलेगा, हो सकता है रिज़ल्ट आए तो शायद करेक्शन हो जाए, सही क्वेश्चन हो करके आए, बाकी वो समय आने पे ही पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और जाने से पहले आप जो भी व्यक्ति वर्ग 1 की तैयारी करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस से दिसंबर में पॉलिटिकल साइंस से पात्रता परीक्षा होनी है। और इस पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आप यूट्यूब पे इसकी क्लास ले सकते हैं। तो वर्ग 1 की जितनी भी क्लासेस हैं आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, वो आपको एग्ज़ाम घाट चैनल पे मिल जाएगी और आप टेलीग्राम के माध्यम से PDF प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण नोट्स, है ना, कुछ भी नहीं छूटे। बहुत एनालाइज करने के बाद बनाया गया है और इसके अलावा उसमें PYQ भी डाले गए हैं, MCQ भी डाले गए हैं। तो PDF बहुत अच्छी है, आपको बहुत बढ़िया लगेगी, है ना। धन्यवाद।